हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। आज है 26 अगस्त। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडिया तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 27 अगस्त को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो देखो 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के कारण फर्स्ट हाफ में MCX क्लोज रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ में MCX ओपन रहेगा। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी न करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो आप लोगों के सामने मैंने डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ से क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। अब क्रूड ऑयल के चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से इसमें सेलिंग आई, ये एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बन के अपसाइड गया, इसने 5700 के आस जो हमारा टारगेट था उसको हिट किया और उसके बाद ये डाउन साइड में आ रहा है। अब अगर ये यहीं कहीं से रिवर्सल लेके आसपास में ये रेड कैंडल में क्लोज होता है और अगले दिन की कैंडल इसका ब्रेकआउट करके जाती है तो ये प्रॉपर रीटेस्ट के साथ अपसाइड में निकल जाएगा। लेकिन एक और सिनेरियो है, अपसाइड का तो मैंने बता दिया, अब डाउन साइड का क्या सिनेरियो है। देखो अगर यही कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, किसके नीचे, 55550 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, और तो अगले दिन नीचे के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मार्केट बिल्कुल ऐसे जोन में है कि यहाँ से रिवर्स होता है तो अपसाइड में जा सकता है, लेकिन डाउन साइड में भी आ सकता है। तो अब आपको बहुत केयरफुली वॉच करना है कि मार्केट ये रीटेस्ट दे रहा है कि ये डाउन साइड में ये रेड कैंडल घुस जाएगी। तो अब मैं आवरली टाइम फ्रेम पे इसको एक बार आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, डाउन साइड के सपोर्ट दिख रहे हैं, अप साइड के सपोर्ट दिख रहे हैं। चलो मैं इसको 30 मिनट पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे। 15 मिनट पर भी अगर मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट लाइव है तो आप लोग 15 मिनट पे आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखो 15 मिनट पर सबसे पहले अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये एक रेंज बना रहा है, वो रेंज है ये। जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक मार्केट इसके बीच में घूमता रहेगा। अब ये रेंज कौन सी है हम वो एक बार देख लेते हैं। देखो डाउन साइड में ये रेंज है आपकी 5590, ठीक है। अप साइड में ये रेंज हो जाएगी आपकी 5600 की, मान लो आप रेंज। तो ये रेंज है। अब किधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है वो देखने वाली बात होगी। देखो अगर मैं 21 EMA यहाँ से अपसाइड से डालूँ तो यहाँ 21 EMA है। अब अगर मैं 21 EMA को आवरली टाइम फ्रेम पर लेता हूँ तो देखो अप साइड में 21 EMA आ रहा है यहाँ पर। मैं एक बार आपको मार्क करके बताता हूँ। अगर ये इस लेवल को निकालता है, कौन सा लेवल है, 5600 को, तो फिर से ये लेवल अप साइड की तरफ निकल जाएगा। जो इसको लेवल मिलेंगे 5620 के बाद फिर लेवल मिलेगा इसको, देखो 5630 तक ही आ सकता है सीधा सा। आप ये सोच के चलो, जैसे ही ये 5600 निकालेगा तो इसको अपसाइड में लेवल मिलेंगे 5630 तक। अब 5630 एक ऐसा लेवल है कि यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है। क्यों रिवर्स कर सकता है उसका लॉजिक मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मार्केट में सेलिंग आई कंटिन्यू, सेलिंग आने के बाद देखो सेलिंग आने के बाद यहाँ से कोई पैटर्न बना के उठेगा, लेकिन एक ये रेसिस्टेंस है, कौन सा, 5630 का ऑलरेडी। और दूसरा रेसिस्टेंस कौन सा है, ये आवरली टाइम फ्रेम पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। तो हो सकता है इससे टकरा के मार्केट फिर से वापस की तरफ आ जाए, नीचे डाउन साइड की तरफ। तो जो सेफ ट्रेडर है जैसे ही 5630 के ऊपर ये क्लोज करेगा 15 मिनट पे और फिर रिटेस्ट देके निकलेगा तो आपको अच्छे से लेवल अपसाइड में देखने को मिलेंगे। लेकिन 5630 तक ये ट्रैप जोन है, तो यहाँ पर आप ट्रैप भी हो सकते हो। बट स्टिल अगर मैं आप लोगों को लेवल देना चाहूँ तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार लेवल बताता हूँ कि अप साइड और डाउन साइड के लेवल कौन कौन से होंगे। देखो अप साइड में एक लेवल इसको मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, एक लेवल आपका ये हो जाएगा, फिर आपका अप साइड। देखो अगर इसको अप साइड में निकलना है तो ये किस तरीके से निकलेगा सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखो अप साइड में निकलने के लिए इस लेवल को तोड़ना होगा, 5605 को। जैसे ही 5605 तोड़ता है 5630 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। 5630 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है तो फिर अप साइड में इसके लिए लेवल ओपन हो जाएंगे 5660 तक के। देखो
अगर इसको भी तोड़ता है 5660 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। यहाँ से प्राइस एक्शन देखना क्या बोलता है। प्राइस एक्शन अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो अपसाइड का लेवल ओपन हो जाएगा। वो कौन सा लेवल है, वो है 5676 का लेवल ओपन हो जाएगा। और अगर 5676 भी तोड़ देता है, देखो अगर ये वाला लेवल 5676 भी तोड़ देता है तो अप साइड में लेवल इसके लिए खुल जाएंगे जो इसको 5700 तक फिर से वापस ले आएंगे। और 5700 के ऊपर निकलता है तो अगले टारगेट हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। तो अभी आपके लिए फ़िलहाल टारगेट ये हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ कि अगर ये रिवर्सल लेता है तो ये किस तरीके से डाउन साइड में आ सकता है ब्रेकआउट फेल करके। ये चीज़ ध्यान रखना। हो सकता है ये डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहा है, इस तरीके से निकले और यहाँ कहीं से आपको फंसाए। रनिंग कैंडल में मत जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ कहीं से आपको फंसाएगा और फिर से डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। जैसे ही डाउन साइड की तरफ आए और 5590 को निकालता है तो इसके लिए सीधे सीधे लेवल खुल जाएंगे 5560 तक के। और फिर 5560 पे प्राइस एक्शन देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर यहाँ से 5560 को भी तोड़ देता है मार्केट तो आपके लिए डाउन साइड में फिर और बड़े बड़े लेवल ओपन हो जाएंगे, वो आपको लेकर आ सकते हैं। देखो अगर ये लेवल भी तोड़ता है तो फिर आपके लिए एक लेवल ये ओपन हो जाएगा इसके आसपास का। देखो इसको अगर मैं और क्लियरली लगाता हूँ तो 5510 का लेवल आप लोगों के लिए यहाँ ओपन हो जाएगा। अब देखो ये बीच में भी रुक सकता है, एक लेवल आप लोगों को ये भी मिल सकता है डाउन साइड में। देखो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो डाउन साइड के ये लेवल हो गए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि किस तरीके से डाउन साइड में आएगा। अगर आएगा तो अप साइड से इसमें रिजेक्शन आ रहा है, वो रिजेक्शन ये देखो, ये EMA का रिजेक्शन अगर सक्सेसफुल होता है और 5590 को तोड़ता है तो 5560, 5560 को तोड़ता है तो 5540, 5540 को तोड़ता है तो 5510 से लेकर 5500 तक के लिए मार्केट टारगेट दिखा सकता है। लेकिन याद रखना आज क्लोजिंग नहीं हुई है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आज के दिन ये डाउन साइड से कभी भी रिवर्स करके अप साइड भी निकल सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आती है तो फिर आप बियरिश हो सकते हो थोड़ा सा, अदरवाइज ये आपको अप साइड की तरफ भी ले जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। लेवल समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। आई होप आप लोगों ने अपना दिल ड्रॉप कर दिया होगा कॉमेंट बॉक्स में, और जो लोगों के डाउट्स हैं उन लोगों ने सवाल पूछ लिए होंगे, सबके जवाब मैं दूंगा। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, वहाँ से आप उस पर क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आओगे। यहाँ से आप व्यू कोर्स कंटेंट करोगे तो आप लोगों के सामने इस कोर्स का कंटेंट आ जाएगा कि इस कोर्स में मैंने क्या क्या सिखाया है। सबसे पहले मैंने इस कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में जैसे ही आप क्लिक करोगे आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। देखो ये विंडो में मैंने सारे इसके इंडेक्स बनी हुई है। इसमें मैंने बेसिक से समझाया कि कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैंडलस्टिक्स जो पैटर्न्स होते हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ये किस तरीके से बनते हैं, फेल कैसे होते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, इंडिकेटर्स आप कैसे लगा सकते हो, एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी मैंने आपको इसमें समझाई है। इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें बताई है कि किस तरीके से आप इसको, इसमें बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें कवर करी है मैंने इसमें। जो आप बेसिक प्राइस एक्शन होता है वो आपको पूरा सिखाने की कोशिश करी है अपने एक्सपीरियंस से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो पूरी ट्रेडिंग का 70% अपना हिस्सा रखता है अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो। इसमें मैंने अपने पूरे 5-6 साल का एक्सपीरियंस दिया है कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जो ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन है 3, फियर, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग, इनको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसमें समझाई हैं। अगर आप यहाँ से कोर्स बाय करना चाहते हैं तो कोर्स बाय कर सकते हैं। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है 1999। और अगर आप फ्री एनालिसिस वीडियो से सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब मैं लेके चलता हूं आपको सीधा नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। नेचुरल गैस की एनालिसिस को मैं सबसे पहले नेचुरल गैस को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस में मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था, डाउन साइड में मैंने बताया था कि ये जो डे लो है, ये डे लो टूटना इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस के लिए। अगर नेचुरल गैस को डाउन साइड में जाना है तो वो डे लो कौन सा था, 229.5 के आसपास का। 229.5 का डे लो था, आज नहीं टूटा। मार्केट जहाँ से खुला वहाँ से मार्केट ने अप साइड में निकलना शुरू कर दिया। अब ये कहाँ तक अप साइड जा सकता है और कहाँ से रिवर्स कर सकता है हम वो देखते हैं। देखो ये जो कैंडल है अब ये अप साइड की तरफ निकल रही है। अगर स्ट्रांगली निकलती है तो इसके लिए एक ये रेसिस्टेंस है, हो सकता है आज आए कल आए। ये रेसिस्टेंस
से टकरा के फिर से वापस आ सकता है, लेकिन जैसे ही इस रेसिस्टेंस को तोड़ेगा और इस लेवल को निकालेगा 255 को, तो फिर इसमें अच्छी खासी बाइंग आपको अपसाइड में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर रेसिस्टेंस से रिवर्स करता है तो आप डाउन साइड में भी इसमें लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोल देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आवरली टाइम फ्रेम पे अब इसके लिए कौन कौन से लेवल ओपन है अप साइड में, मैं वो एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखो अप साइड के लेवल सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। एक लेवल इसके लिए 241.5 का ओपन है अभी, फिर 243.6 का 5 का मान लो ये ओपन है, और फिर इसके बाद 246.5 आएगा। देखो ये अभी अप साइड में बहुत छोटे छोटे लेवल आएंगे, तो ये आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि अप साइड में जब तक ऊपर ट्रेंड लाइन है तब तक ये कभी भी रिवर्स कर सकता है। आपको स्ट्रॉन्ग इसमें जोन, आपको टारगेट नहीं मिल पाएंगे। देखो अभी ये ओपन हो चुका है कहाँ तक के लिए, 241.5 तक के लिए, लेकिन 241.5 से डाउन साइड भी आ सकता है, ये याद रखना। मैं बताता हूँ कहाँ से इसमें रिवर्सल के चांसेस कम होंगे और कहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये आपका लेवल हो गया पहला, कौन सा 241.5, इसको भी निकाल देता है तो 243.5, 2 पॉइंट और मिलेंगे। इसको भी निकाल देता है तो 246.5 ये लेवल आपको मिल जाएगा। और जैसे ही ये 246.5 निकालेगा तो ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी। ये ट्रेंड लाइन को मान लो आप 246 से 250, ये 3 पॉइंट की ट्रेंड लाइन का बफर जोन है। तो इस यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बना सकता है नेचुरल गैस, और यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में आना। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के 250 के लेवल को तोड़ देता है तो मार्केट में अपसाइड का लेवल ओपन हो जाएगा 255 का, और 255 पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। 255 से हो सकता है ये, देखो 255 तक जाए, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे, मार्केट डाउन साइड आ जाए। लेकिन 255 पॉइंट, देखो 255.5 एक ऐसा लेवल है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा डेली टाइम फ्रेम पे, और जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए 15 मिनट पे क्लोजिंग और 15 मिनट का रीटेस्ट, उसके बाद अगर मार्केट निकलता है 255.5 से तो इसके अपसाइड में लेवल ओपन हो जाएंगे आप लोगों के लिए। देखो पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है ये 262 के बाद फिर लेवल देखने को मिल सकता है 266, और 266 के बाद 271, ये आपको अपसाइड में लेवल इसमें देखने को मिल जाएंगे अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो। फिर से एक बार मार्क कर देता हूँ, फिर से एक बार देख लो। अगर इस ट्रेंड लाइन को निकालता है तो 255.5, इसको निकालता है तो 262 के बाद 266 के बाद 271, इंग्लिश में बोल देता हूँ उसमें भी समझ लो। 250 निकाल देता है तो 255.5, 255.5 निकाल देता है तो 262 निकाल देता है तो 266 निकाल देता है तो 271, ये अपसाइड के लेवल हैं। आज कब तक नहीं आएंगे, जब तक ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा। जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक ये जब तक 250 के नीचे है तब तक इसमें कभी भी रिवर्सल आ सकता है। अब रिवर्सल किस तरीके से आएगा वो भी एक बार बता देता हूँ। देखो रिवर्सल ये अपसाइड में जा रहा है, 250 से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो जैसे ही ये लेवल तोड़े 235 का, तो समझ जाना इसमें अगला लेवल आ जाएगा आपका 232.5, उसको भी तोड़ता है तो 229.5, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखना किस तरीके का बन रहा है। 229.5 निकाल देता है तो तुरंत आएगा 224, और 224 अगर निकाल देता है तो 216 तक के लेवल मार्केट दिखा सकता है डाउन साइड में। तो आई होप आप लोगों को लेवल अच्छे लगे होंगे, एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक हम रखते हैं 100 लाइक्स का, और दिल ड्रॉप करके ज़रूर जाना, मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग मुझसे जुड़ते हो तो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।